वेलकम गाइस, ये हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है, तो मेक श्योर यू वॉच द लास्ट टू पार्ट्स. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रिंसिपल 6, डिसीजन. 25,000 मैन एंड वुमेन जो कि अपनी लाइफ में फेलियर कहे जाते थे, उनकी लाइफ को एक्यूरेटली एनालाइज करने के बाद नेपोलियन ने ये कंक्लूड किया कि उन सब में एक पॉइंट कॉमन था, और वो पॉइंट था द लैक ऑफ डिसीजन. अब तक आपको हमने जितने भी स्टेप्स या प्रिंसिपल्स बताए, वो सब आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए थे और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए थे कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं. क्योंकि सक्सेस को रियल लाइफ में अचीव करने से पहले आपको उसे अपने माइंड में अचीव करना पड़ता है. तो प्रीवियस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन से आप ये कर सकते हैं. अब बात करते हैं उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने की. तो इस स्टेप में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन. और ये ही हेनरी फोर्ड की एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी थी. वो किसी भी डिसीजन पे बहुत जल्दी और डेफिनेटली पहुंच जाते थे और उसे चेंज बहुत ही स्लोली करते थे. जब मिस्टर फोर्ड को उनके कंपनी एडवाइज़र ने कहा कि आप अपने फेमस मॉडल टी को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दीजिए क्योंकि वो वर्ल्ड की अगलीस्ट कार मानी जाती है, फिर भी मिस्टर फोर्ड ने उनकी बात नहीं मानी और उसमें कुछ चेंजेस कर उसे मैन्युफैक्चर करते रहे. और इसी मॉडल टी ने उन्हें कुछ मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करके भी दिया. और उन्होंने मॉडल टी बहुत ही बादेमंद किया, मतलब उन्होंने दूसरों की बात नहीं मानी और अपने डिसीजन पर डटे रहे. हम लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं. हम किसी भी डिसीजन पे बहुत टाइम लगाते हैं और अगर वो काम नहीं करता तो उस डिसीजन को बहुत ही जल्दी चेंज कर देते हैं, मतलब उस काम को बंद कर देते हैं. तो इसी प्रिंसिपल मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा. इफ़ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स यू विल हैव नो डिज़ायर ऑफ योर ओन. अपने कॉन्फिडेंस और डिसीजन में अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के अलावा किसी को भी इन्वॉल्व मत करो, और ये आपको आपके गुड डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा. प्रिंसिपल 7, परसिस्टेंस. ज़्यादातर लोग अपने एम और पर्पस को अपने पहले ऑपोजिशन या मिसफॉर्च्यून की वजह से छोड़ देते हैं, और उसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने एम और पर्पस की तरफ ये सारी ऑपोजिशंस के बावजूद भी चलते रहते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक वो उसे हासिल ना कर लें. यही बात ऑथर हमें इस प्रिंसिपल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑथर बताते हैं कि अपने फॉर्च्यून को पाने के लिए आपको उस बुक में दिए गए सारे प्रिंसिपल को परसिस्टेंस के साथ अप्लाई करना होगा, तभी आप अपने डिज़ायर्ड फॉर्च्यून तक पहुंच सकते हो. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फुनी हर्स्ट, जिन्हें अपने फॉर्च्यून तक पहुंचने से पहले एक पब्लिशर ने 32 बार रिजेक्ट किया. अगर कोई नॉर्मल राइटर होता तो शायद 4 रिजेक्शन के बाद ही लिखना छोड़ देता, बट फुनी थे जिन्होंने इतने रिजेक्शन के बाद भी लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में डटे रहे. और फाइनली उन्हें मौका मिला, तब उन्हें एक फिल्म मेकर ने उनके राइटिंग्स और नोवेल्स पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें $1,00,000 दिए, और ये उस टाइम हाईएस्ट प्राइस थी बिफोर इट्स पब्लिकेशन. प्रिंसिपल 8, पावर ऑफ मास्टरमाइंड. पावर बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, पैसे को एक्यूमुलेट करने के लिए. आपके सभी प्लान्स बेकार हैं अगर आपके पास पावर नहीं है उन्हें एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए. अगर मैं आपके लिए पावर को डिफाइन करूं तो इसका मतलब होगा ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड नॉलेज, और मास्टरमाइंड का मतलब होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज बिटवीन 2 और मोर पीपल इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मोनी फॉर एन अटेनमेंट ऑफ अ डेफिनेट पर्पस. सो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को आप जितनी जल्दी ढूंढ लें उतना अच्छा होगा, बिकॉज ये आपकी सक्सेस में स्पीड लाता है. हेनरी फोर्ड ने अपनी लाइफ से पॉवर्टी, इलिटरेसी और इग्नोरेंस को बहुत जल्दी दूर कर दिया था जब वो एडिसन जैसे ग्रेट माइंड के साथ एसोसिएट हुए. और अब तक जितने भी लोगों ने फॉर्च्यून को हासिल किया है उन सब लोगों ने इस प्रिंसिपल को यूज़ किया है, आप भले ही चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली. प्रिंसिपल 9, द सबकॉन्शियस माइंड. गाइज, अगर मैं इस प्रिंसिपल के बारे में आपको बताने बैठा तो एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है, और मैं चाहूँगा कि मैं इस प्रिंसिपल को एक अलग वीडियो से ही कवर करूँ. तो थोड़ा पेशेंस रखें, हम इसको पूरा कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. प्रिंसिपल 10, द ब्रेन. गाइस, हम चाहें कितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस क्यों ना हो जाए, फिर भी अनसीन माइटी फोर्स के बारे में आज भी बहुत ही कम जानते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन. अब तक ह्यूमंस ने ब्रेन के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, और इसी रिसर्च में डॉक्टर सी जॉर्जसन हैरिस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने बताया है कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 10 to 14 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं, और वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं. मैं फिर से बता दूं गाइस, एक डेफिनेट पैटर्न में, ना कि हैपाजेंट वे में. और इसी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए जब साइंटिस्ट ने नर्व सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता किया तो वो मिलियंस ऑफ वोल्ट था. अब मैं आप चाहूँगा खुद आप सोचें कि इतना कॉम्प्लेक्स मशीनरी क्या सिर्फ आपके फिजिकल एक्शन, ग्रोथ और आपके फिजिकल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए है? क्या आपको नहीं लगता कि यही मीडियम है कम्युनिकेशन का बिटवीन द फाइनाइट थॉट ऑफ अ पर्सन एंड अ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ अ यूनिवर्स? अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट देखे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि अपने ब्रेन को कैसे कम्युनिकेट करना है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस. और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे मास्टरमाइंड प्रिंसिपल के साथ कर सकते हैं. प्रिंसिपल 11, द सिक्स्थ सेंस.
अगर आप अब तक वीडियो बने हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लास्ट प्रिंसिपल पे आ चुके हैं जो नेपोलियन हिल ने अपने 25 साल के रिसर्च और एनालिसिस से लिखे हैं। आप वो 25 साल की नॉलेज गेन कर चुके हैं अगर आपने इसके सारे पार्ट देखे हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट प्रिंसिपल, द सिक्स्थ सेंस, थ्रू विच यू कैन वॉलंटरीली कम्युनिकेट विद द इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल। यस, आप इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके जब चाहें इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको पिछले 10 प्रिंसिपल में मास्टरी करनी होगी, तभी आप इस प्रिंसिपल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल का यूज़ से ही थॉमस एडिसन ने अपने इन्वेंशंस किए थे। उनके पास कोई नहीं था उनकी इन्वेंशंस को गाइड करने के लिए, तभी उनके सिक्स सेंस ने उन्हें वो नॉलेज दी टू कंप्लीट हिज इन्वेंशन। इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल आपके लिए कम फेमिलियर हो सकते हैं, बट यही वो स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे अपनी लाइफ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वील मीट वेरी सून, टिल देन कीप रीडिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू गाइस।